किराएदारों के मजे कर दिए सरकार ने, क्योंकि अब सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 पास कर दिया है और अब हर मकान मालिक और किराएदार को ये नए रूल्स मानने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। देखो, पहले मकान मालिक और किराएदार रेंट एग्रीमेंट बनवा तो लेते थे, लेकिन उसको रजिस्टर करवाना ऑप्शनल था। लेकिन अब हर रेंट एग्रीमेंट को, चाहे वो 11 महीने का हो या उससे ज्यादा का, साइन होने के 2 महीने के अंदर उसको रजिस्टर करवाना ही होगा, नहीं तो 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। नंबर 2, लैंडलॉर्ड बिना 90 दिन का नोटिस दिए आपका रेंट नहीं बढ़ा सकते, और ये बढ़ोतरी भी साल में सिर्फ एक ही बार होगी, और वो भी 5 से 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर 3, 5 से 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नए रूल्स के मुताबिक रेजिडेंशियल हाउस के लिए सिर्फ 2 महीने का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। नंबर 4, घर खाली करवाने के लिए भी एक वेल डिफाइंड प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा मकान मालिक को। अचानक से किराएदार से आप घर भी खाली नहीं करवा सकते। नंबर 5, अब रेंटल डिस्प्यूट्स के लिए डेडिकेटेड कोर्ट होंगे, जिनका गोल होगा 60 दिन के अंदर ही सभी डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना। अब इस न्यू रेंटल अग्रीमेंट को या तो आप ऑनलाइन डिजिटल स्टाम्पिंग या फिर पास के रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर करवा सकते हैं। सो गाइस, आपका इन नए रूल्स के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाबरी मस्जिद बनने तक हम 40% हो जाएंगे, ये क्या बोल गए ममता बनर्जी के एमएलए। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके और भड़काऊ बयान दे करके एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए वायरल वीडियो के अनुसार कबीर ने ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब मुसलमान 37% हैं। जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम 40% हो जाएंगे। जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा, याद रखना हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम में से 100 लोग जाएंगे तो हम अपने साथ 500 ले जाएंगे। विधायक हुमायूं कबीर ने विशेष रूप से मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ मुसलमान 70% हैं। साथ ही चेतावनी दे दी कि जो कोई भी हमारे खिलाफ होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो को जारी करते हुए टीएमसी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि कबीर के साथ कोई स्थानीय मुसलमान नहीं है और उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से मना कर दिया है। सिन्हा ने कबीर पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी रगों और धमनियों में बाबर का खून दौड़ रहा है, इसलिए वो बाबर का नाम ले रहे हैं। गाइस, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सच्चा मुसलमान इस कानून को मानेगा, क्योंकि अब असम में बहुविवाह बैन हो गया है, और ये सब कहा सीएम हेमंता ने। वो बोले कि अब यूसीसी भी लाऊंगा असम में। असम विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी बिल 2025 को पास कर दिया है। अब राज्य में बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने इस बिल को पेश करते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सच्चे मुसलमानों के हित में है। सीएम ने तर्क दिया कि इस्लाम कभी भी बहुविवाह को बढ़ावा नहीं देता। अगर ये बिल पास होता है तो लोगों को सच्चा मुसलमान बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का उदाहरण दिया, वहाँ भी ऐसे कड़े कानून मौजूद हैं। सरकार का मकसद राज्य से बहुविवाह की प्रथा को जड़ से खत्म करना है। सीएम ने सदन में अपनी बात दमदारी से रखी। उन्होंने कहा कि इस्लाम पॉलीगमी को प्रमोट नहीं करता। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे गलत हैं। सच्चा इस्लामिक व्यक्ति इस एक्ट का स्वागत करेगा। सीएम ने कहा कि तुर्की जैसे मुस्लिम देश ने भी बहुविवाह को बैन करके रखा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आर्बिट्रेशन काउंसिल है। असम में अब इस कुप्रथा के लिए कोई जगह नहीं है। ये कानून समाज में समानता लाने के लिए जरूरी था। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या असम के सीएम ने ठीक किया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।